दोस्तों नमस्कार, मैं दिनेश विद्यार्थी पत्रकार एक बार फिर हेलो न्यूज वर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूं। औद्योगिक नगरी धरवेड़ा में 12 सितंबर को नगर पालिका अध्यक्ष पद का चुनाव होने जा रहा है, जिस दिन एक नया इतिहास रच दिया जाएगा। भाजपा जजपा प्रत्याशी हो या निर्दलीय, सभी ने प्रचार के लिए अपनी कमर कस ली है। ये वो धरवेड़ा शहर है जो कि केमिकल युक्त पानी की निकासी की समस्या से जूझ रहा है। दिल्ली जयपुर हाईवे के साथ लगता हुआ ये शहर गगनचुंबी इमारतों के साथ साथ गरीबों की झोपड़ी के दर्द को भी बयान करता है। इस चुनाव में आम और खास के अधिकारों को लेकर उम्मीदवार मैदान में है। जसपा प्रत्याशी राव मान सिंह के पक्ष में चुनाव प्रचार करने के लिए हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के चेयरमैन पवन खरखोदा से हेलो न्यूज वर्ल्ड ने विभिन्न मुद्दों पर खास बातचीत की। देखिए धारवेड़ा से पत्रकार दिनेश विद्यार्थी के साथ संजू कौशिक की रिपोर्ट। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें। आपसे आग्रह है कि आप अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव हमें जरूर दें। देखते रहिए हेलो न्यूज वर्ल्ड, सोच बेहतर कल की। देखिए, मेरा नाम पवन खरखोदा है और मैं खरखोदा सोनीपत से बिलोंग करता हूँ और मैं सरकार में स्कूल कास्ट फाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का चेयरमैन हूँ। और मैं चेयरमैन के नाते नहीं, यहाँ अपने समाज के लोगों से अपील करने आया हूँ। जो गठबंधन की साझा सरकार है, भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी की सरकार है, वो एक विजन को लेकर काम कर रही है और उसी विजन की कड़ी में हम धारूहेड़ा में यहाँ पे आए हैं कि यहाँ पे हमारा उम्मीदवार राव मान सिंह खड़ा है, उसके लिए हम वोटों की अपील करने आए हैं। चेयरमैन साहब, यदि माना जाए तो अब चुनाव बिल्कुल नज़दीक है, 10 तारीख को चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा, तो क्या दृष्टिकोण से आप देख रहे हैं, कैसे चुनाव की प्रदर्शन को देख रहे हैं? देखिए, जहाँ मैंने 2 दिन यहाँ पे जो आकलन किया है कि यहाँ पे स्पष्ट रूप से बिल्कुल खुली किताब है कि लोग यहाँ पे गठबंधन को वोट बिल्कुल निश्चित तौर पे देंगे और विकास के नाम पे मोहर लगाने का काम करेंगे। और जहाँ तक आपके चुनाव की रूपरेखा को लेकर बात है तो वहाँ पे पूरे संगठन एकजुट होकर चुनाव लड़ रहा है और दोनों पार्टियों के शीर्ष नेता भी जो हमारे जिनकी ड्यूटियाँ लगी हुई हैं सारे मैदान में डटे हुए हैं और यहाँ से जीत का सिरा बांध के यहाँ से जाएंगे। आज दिग्विजय भी आए थे चुनाव प्रचार में, तो क्या सिनेरियो बदलेगा, तस्वीर कैसी? देखिए दिग्विजय जी हमारे हाईकमान है, हमारे नेतृत्व ने उनको भेजा है और वो निश्चित तौर पे यहाँ से दशा और दिशा बदलने के लिए यहाँ पे आए हैं। जो धारूहेड़ा आज तक उपेक्षा का शिकार होता आया है, उसके कहीं ना कहीं तकदीर और तस्वीर बदलने में हम सब एक भागीदार की भूमिका में काम करने यहाँ पे आए हैं। अब यदि माना जाए 12 तारीख को इसका मतदान होगा, उनके चुनाव परिणाम भी सामने आएंगे, उसके बाद में अलग सरकार ने एक शेड्यूल निर्धारित किया चुनाव आयोग की ओर से कि वहाँ चुनाव होने हैं, स्थानीय निकाय चुनाव। इस जीत के बाद में क्या देख रहे हैं, कैसी तस्वीर जो जज्बा उभार के जाए? देखिए, मैं आपको बता चुका हूँ कि ये चुनाव धारूहेड़ा चुनाव जो आगे की जो नगर निकाय के जो चुनाव है उनकी दशा और दिशा यहाँ से तय होगी कि आगे क्या परिदृश्य बनेगा। और मैं तो अपना यहाँ जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं अपने दावे के साथ कह सकता हूँ, हमारे परिवार ने भी 55 साल से, चाहे वो पार्षद का चुनाव हो, चाहे चेयरमैन का चुनाव हो, चाहे हमारा सरपंच का चुनाव, आज तक हमारे परिवार से कोई चुनाव नहीं हारा। और मैं दावे के साथ इसलिए मैं कह सकता हूँ कि 2 दिन में मैंने जो यहाँ पे देखा है कि निश्चित तौर पर यहाँ से हमारे जननायक जनता पार्टी की जीत होने जा रही है। चेयरमैन साहब, क्या अपील करेंगे चुनाव को? देखिए, मैं तो एक स्पष्ट तौर पे यहाँ सभी लोगों से एक ही अपील करना चाहता हूँ कि केवल और केवल विकास के मार्ग को चुनें, क्योंकि जो गठबंधन की सरकार है, साझा सरकार है, वो आप लोगों के लिए विजन लेके काम कर रही है और उन्होंने पूरा अपना धारूहेड़ा का पूरा एक विजन तैयार कर रखा है कि हमने अगर हमारे यहाँ से चेयरमैन के रूप में हमारे प्रत्याशी जीत के आते हैं तो हमने अपने उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी युवाओं के रोजगार की बात करते हैं, बेरोजगारी की समस्या खत्म करने की बात करते हैं। धारूहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, कैसा देखते हैं सरकार की छवि और मुख्यमंत्री? देखिए, जब हमारी जननायक जनता पार्टी का गठन हुआ था तो उन्होंने स्पष्ट तौर पे अपने विजन में एक चीज़ शामिल की थी कि जब भी अगर हम सत्ता में आएंगे या हमारी सरकार बनेगी, अपने घोषणा पत्र में उन्होंने कहा था कि हम 75% प्राइवेट सेक्टर में युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। उन्होंने सत्ता में आते ही पहला अपनी कलम से पहला वादा पूरा किया। दूसरा उनका वादा था कि हम जो बुढ़ापा पेंशन है उसमें वृद्धि करने का काम करेंगे। अगर इंडिविजुअली हमारी सरकार बनती तो आज हमारी 5100 रुपये पेंशन करने का काम करते, लेकिन वो धीरे धीरे उसमें बढ़ोतरी हो रही है। और तीसरी बात थी कि 50% हम महिलाओं को पंचायत में जैसे चुनाव होते हैं उसमें बराबर की हिस्सेदारी करने की हम बात उन्होंने की थी। तो उन्होंने वो भी वादा हमने उन्होंने अभी जो नई पंचायतों के जिस हिसाब से चुनाव होंगे तो उसमें 50% महिलाओं की हिस्सेदारी होगी। और दुष्यंत चौटाला जी को मैं तो एक बड़े नेतृत्व के रूप में आगे हरियाणा ही नहीं, मैं ये मानता हूँ कि सेंटर के लिए भी बड़ी राजनीति का एक वो चेहरा है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा को लेकर कहीं ना कहीं बहुत आगे बढ़ रहे हैं। जैसे चौधरी देवीलाल जी जो कहते थे वो करते थे, वही दुष्यंत चौटाला जी जो उन्होंने
बोला है वो उनके मुख से बोलने का मतलब है कि भाई दुष्यंत चौटाला जी ने जो बोल दिया वो काम हो गया। वो कदकाठी से ही नहीं दुष्यंत चौटाला जी देवीलाल के स्वरूप हैं, वो काम से भी देवीलाल जी के स्वरूप हैं। क्योंकि जैसे चौधरी देवीलाल जी को लोगों के बीच में रहना पसंद था ना, तो आप चंडीगढ़ में जाके देख सकते हो कि और नेताओं के वहाँ पे कितनी भीड़ होती है और चौधरी दुष्यंत चौटाला जी के वहाँ पे कितनी भीड़ का बात नहीं होती, लेकिन वो हर व्यक्ति को संतुष्ट करके भेजते हैं, हर व्यक्ति का काम करने की वो कोशिश करते हैं।